हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग जो है 35 तक कंप्लीट कर चुके थे और 36 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 ये हमारा एक एपी है और दूसरा एपी हमारा ये दिया गया। मतलब कह सकते हैं आपसे दो एपी दिया गया है और दोनों का nth जो टर्म है ना वो इक्वल है। बात समझ में आ गया। तो बोला है कि एन का वैल्यू क्या होगा, आप ये बताओ। ठीक है, चलो सॉल्व कर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखो 36 में क्या किया है ना कि हमें दो एपी दिया गया है। पहला एपी हमारा ये दिया है और दूसरा एपी हमारा ये दिया है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसका में क्या होगा, तो बोला हमें क्या कि nth टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है ना। तो nth टर्म निकालने के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ता है। ठीक है ना। तो पहला क्या, तो फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ता है और हमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ता है। तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस बोले तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 65 माइनस 63 दैट इज ट्रू। ये आपका क्या गया, डी का वैल्यू जो आ गया वो 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब सेम इसी तरीके इसमें भी करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 10 माइनस 3 कर देते हैं। 10 माइनस 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो आएगा सेकेंड एपी का वो 7 आएगा और फर्स्ट एपी का जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है ना, इसका एन टर्म, इसका nth टर्म जो होगा और इसका जो nth टर्म होगा दोनों का बराबर होगा। ठीक है ना। और पूछा कि एन का वैल्यू क्या होगा, तो पहले क्या करते हैं, दोनों का nth टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। देखो टी nth, ठीक है ना, इज इक्वल टू। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। टी nth का जो फॉर्मूला होता है ना वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए। ठीक है। अब हमें जो जो दिया गया है, जो जो हमें यहाँ पे मिलता है उसको लिख देंगे और बाकी को रहने देंगे। ठीक है। अब देखो ए हमारा फर्स्ट टर्म हमें दिया है कितना, 63, तो 63 लिख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या चाहिए, एन। तो एन की तो वैल्यू है ही नहीं पता, एन ही है, तो हम क्या लिख देंगे, प्लस एन माइनस वन लिख देंगे। ठीक है। अब देखो डी का वैल्यू मुझे पता है कितना है, फर्स्ट के पी में 2 है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी क्या निकालना है, तो टी nth का वैल्यू निकालना। तो टी nth का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर कैपिटल लिए हो ना तो यहाँ पे आप स्मॉल ले लो। ठीक है ना। तो टी nth जो होगा वो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है ना। टी nth निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ए, तो ये हमारा कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे प्लस। और एन है तो एन के यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ही है, तो एन ही रह जाएगा यहाँ पे। एन माइनस वन हो जाएगा और डी के वैल्यू क्या है, 7, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब क्या करो, तो 2 जो है ना इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 63 हो जाएगा और एन इंटू 2 करेंगे तो प्लस 2n हो जाएगा और माइनस वन इंटू 2 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा और एन इंटू 7 करेंगे तो प्लस 7n हो जाएगा और माइनस वन इंटू 7 करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लो इसको भाई, 63 माइनस 2 करेंगे तो 61 हो जाएगा और प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, तो 7, सॉरी यहाँ पे 7 है ना माइनस में, तो आएगा 7, एक मिनट, 7n और माइनस 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 7n माइनस 4 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या बोला है कि ये दोनों जो है ना, जो दोनों टीएनथ टर्म है वो आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं पहले भाई। तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो इसको क्या है, 61 प्लस प्लस क्या है, 2n इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि इसका टीएनथ जो टर्म होगा और इसका जो टीएनथ टर्म का जो वैल्यू होगा वो दोनों को बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू को इक्वल कर देंगे। 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ठीक है, सॉल्व कर लो भाई। देखो हम क्या करते हैं ना, तो इसको जो हम इस साइड ले आते हैं तो माइनस 7n हो जाएगा और पहले से 2n है। ठीक है, और 61 को इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में 61 और ये पहले से -4 है। अब क्या करूँ, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो 61 प्लस 61 और इसको ऐड कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में, क्योंकि दोनों के साइड का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस में आएगा। और देखो 7 में से 2 जाएगा तो 5n बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, दोनों साइड है माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 65/5
5 हो जाएगा। और इसको 5 से काटेंगे तो 13 5 जा 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 13 आ गया। तो n की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 13 आ गया। और यही हमें निकालना था कि n क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, द सेवेंथ टर्म ऑफ ए पी इज 5 मोर देन द ट्वाइस इट्स एट टर्म। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि ए पी का सेवेंथ टर्म जो है वो 5 ज़्यादा है किससे, एट टर्म के ट्वाइस से, ठीक है। ये जो है ना वो 5 ज़्यादा है किससे, तो एट टर्म के ट्वाइस से। इफ़ 11 टर्म ऑफ द ए पी का जो 11 टर्म है वो 43 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड इट्स nth टर्म, तो बताइए कि nth टर्म का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे तो लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट कर लो भाई। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए पी का जो फर्स्ट टर्म है ना उसे हमने ए मान लिया, ठीक है। और एंड कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन जो डिफरेंस है विल भी ए पी का जो कॉमन डिफरेंस होगा उसे हमने डी मान लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 17 जो टर्म है ना उसका वैल्यू जो है वो 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो 8 टर्म के ट्वाइस से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसी को हम लिख लेते हैं, ठीक है, जो दिया गया है पहले क्वेश्चन में। तो ये काम करो, तो क्या करते हैं, देखो पहले देखना जैसा टी जो 17 है, टी 17th जो है वो क्या है, तो ये 5 जो है ना वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो 8 टर्म के ट्वाइस से, ठीक है। तो 8 जो होगा इसके ट्वाइस से ज़्यादा है। कौन, ये जो है ना इससे इतना से जो है ये ज़्यादा है, कितना ये ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। तो 5 ज़्यादा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पूरा को क्या करेंगे, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 निकल जाएगा कि नहीं। तो इसको हम माइनस कर देते हैं बड़े वाले में, ठीक है। इसमें माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक आ गया होगा। आगे सॉल्व कर लो भाई। हमने क्या फार्मूला पढ़े हो, एक कि टी एन एथ का जो फार्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बस हो गया, और क्या। अब देखो यहाँ पे ए है तो ये तो मुझे पता है क्या है, उसका वैल्यू ए ही है तो ए ही रख लेंगे, ठीक है। और प्लस एन का वैल्यू कितना है, 17 दिया हो तो 17 माइनस 1 हो जाएगा। और डी का वैल्यू डी ही है तो रख देंगे डी भाई, सिंपली। माइनस लाए तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 2 है तो 2। यहाँ पे क्या करो ना, एक बड़ी ब्रैकेट दे दो, ठीक है ना, मिड ब्रैकेट। अब उसके बाद देखो टी एट्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ इंटू है तो इंटू कर देते हैं। उसके बाद देखो हो जाएगा ए प्लस एन के यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे तो 8 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गया। और इक्वल टू 5 हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अब देखो आगे सॉल्व कर लीजिए, और क्या, 17 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ए प्लस 16 डी बचेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब क्या करूँ, तो देखो माइनस है तो माइनस लिख देते हैं सिंपली। अब ये हमारे क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट ले लेते हैं, उसके बाद ये 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। इसको 2 रख देते हैं यहीं पे। और यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं तो एक सेकंड, इसको मिड ब्रैकेट कर लो, ठीक है ना, इसको मिड ब्रैकेट में दो। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ए प्लस 7 में से 8 में से 1 जाएगा तो 7 डी हो जाएगा, ठीक है। और इसको बंद करते हैं, इक्वल टू 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ए प्लस 16 डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस है ना, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद माइनस को अंदर करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, 2 इंटू ए करेंगे तो 2 ए हो जाएगा, प्लस 7 डी इंटू 2 करेंगे तो 14 डी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब सॉल्व करना भाई, ए हो जाएगा प्लस 16 डी हो जाएगा, और माइनस अंदर भेज देंगे तो माइनस 2 ए और प्लस माइनस माइनस 14 डी हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस 2 ए है, यहाँ पे प्लस में ए है तो क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा केवल। 16 डी ए प्लस में है या 14 डी माइनस में है तो क्या आ जाएगा, प्लस में 2 डी आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, तो पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन में ये बोला है ना कि टी 11th जो टर्म है उसकी वैल्यू हमें दिया है कितना, 43। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, तो ये तो मुझे पता है यही होगा। एंड एन की वैल्यू क्या है, 11, तो 11 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी कर देंगे, इक्वल टू 43 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इसको क्या करूँ, तो ए को यहीं रहने देते हैं, प्लस 11 में से 1 जाएगा तो प्लस 10 डी हो जाएगा, इक्वल टू 43। अब देखो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो हम क्या कर दें, ये माइनस में ये प्लस में, अगर दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं ना तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग
बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। अब क्या करते हैं, तो सिंपली ऐड कर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। a प्लस 10d इक्वल टू 43 और माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ऐड कर देते हैं सिंपली, क्या है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी प्लस ये भी प्लस है तो 12d हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, जो देखो अब यहाँ क्या पता चल गया कि 12d जो है वो किसके बराबर है, 48 के बराबर है ना। क्लियर यहाँ तक। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 48/12 हो जाएगा, ठीक है। इसको कितने टाइम में काट देंगे, तो 4 टाइम में कट जाएगा। 12 4 जा 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो फाइनली क्या कर सकते हैं कि d की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि nth टर्म का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है ना। तो हम क्या कर देंगे, तो हम ए निकालना पड़ेगा, ए को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ से निकाल लेते हैं, ए को भी निकाल लेते हैं। चलो कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डी का वैल्यू किस में पुट करें बताओ। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा ईजी रहेगा। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या करें, पुटिंग डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। डी इज इक्वल टू 4 जो है ना, हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो पुट कर दो भाई, और क्या है, ए है तो ए लिखेंगे प्लस 10d है ना, तो 10 हो जाएगा। और डी की वैल्यू क्या है, 4 है तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 43 हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे देखो भाई, है ना। मैं इस इक्वेशन में क्या किया हूँ, तो बेसिकली ये पुट किया हूँ, ठीक है ना भाई। देखो ए था तो मैंने ए लिखा, और 10d था तो मैंने 10 लिखा, है ना। और 4d का वैल्यू 4 था तो 4 लिख दिया। आई इक्वल टू 43 तो 43। क्लियर हो गया, तो बात समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, और क्या। तो a प्लस 40 इज इक्वल टू 43। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 43 माइनस 40 इक्वल टू a का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू 3 आ गया और d का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए tnth का वैल्यू। tnth का वैल्यू क्या होगा, निकाल लो अब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का वैल्यू क्या लाए हैं, 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस n तो मुझे पता नहीं है तो n को रहने देते हैं, -1। और d मुझे पता है 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और n इंटू 4 करेंगे तो 4n हो जाएगा, ठीक है। और -1 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, और क्या, 4n -4 से जाएगा +3 है ये, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, तो आंसर आ गया, ठीक है। तो tnth का जो वैल्यू आ गया वो 4n - 1 आ गया। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, द 24th टर्म ऑफ एन ए पी इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए पी का 24th टर्म जो है वो क्या है, तो 10th टर्म के ट्वाइस है, ठीक है। सो दैट करिए, मतलब कि प्रूफ करिए कि 72 टर्म जो है वो 15 टर्म के 4 टाइम्स है, ठीक है ना। फिर से सुनना, हमको ये प्रूफ करने का है ना कि 72 टर्म जो होगा वो 15 टर्म के 4 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या कहा है, सो दैट करना है कि 72 टर्म जो है वो 15 टर्म के 4 टाइम्स के बराबर है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो बराबर करते हैं भाई। पहले लेट करना पड़ेगा भाई, लेट फर्स्ट टर्म बी ए पी का फर्स्ट टर्म जो होगा वो ए होगा, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस विल बी डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, जो करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है हमसे कि 24th जो है, T24th जो टर्म है ना वो 10th टर्म के ट्वाइस है, मतलब 10th टर्म के ट्वाइस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तब क्या हो जाता है, ये जो पूरा है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि T24th जो टर्म है वो किसके है, तो 10th टर्म के ट्वाइस है। तो मतलब कि क्या होगा, ये जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लो इसको। हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा, TN इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ा। इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ए का वैल्यू क्या है, ए है, प्लस n का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 24 है, तो 24 कर लेंगे यहाँ पे। 24 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 इंटू, और यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद n का वैल्यू 10 है ना, तो 10 - 1 इंटू डी, ठीक है भाई। सॉल्व कर लो इसको।
तो ए हो जाएगा यहाँ पे 24 माइनस 1 करेंगे तो 23D हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 है और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, ए आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो +9D हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका ब्रैकेट में आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई है। अब सॉल्व करते हैं तो a+23D इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जो है इन दोनों में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a हो जाएगा, 9 2 जा 18D हो जाएगा। अब एक काम करो, क्या करो ना, तो इसको जो है आप इस साइड ले आओ, इन दोनों टर्म को इस साइड ले आओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा क्योंकि इन दोनों को इस साइड ले आते हैं। तो इस साइड ये जब आएगा तो माइनस में आएगा तो 2a माइनस ए आ जाएगा, माइनस में आ गया ये, प्लस 18D इसको इधर लाइएगा तो माइनस में आएगा 23D। ठीक है, सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, 2a माइनस ए करेंगे तो ए हो जाएगा और इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -5D हो जाएगा। ठीक है, और 0 मतलब ये जो है ना वो किसके बराबर है, तो 0 के बराबर। और ये चीज़ें जो है हमें आगे काम देगा, कैसे, जो सुनो, मतलब ये करना है ना, अब देखो करना इसमें क्या है, जो सुनो, इसके बाद जो है ना आप यहाँ पे सॉल्व करना। ठीक है, T72 जो टर्म होगा, T72 टर्म जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो T15th टर्म के 4 टाइम्स के, 4 टाइम्स का मतलब 4 इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया भाई, बिल्कुल। अब इस फॉर्मूला में लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या फॉर्मूला है, a+n की वैल्यू कितना है 72, तो 72 माइनस 1 इंटू डी करेंगे इक्वल टू 4, और ये 15 टर्म है तो 15 टर्म को क्या करेंगे यहाँ पे, तो 15 टर्म को क्या करेंगे तो यहाँ पे, तो ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे मिड ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, तो a+15 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो a 72 माइनस 1 करेंगे तो 71D होगा इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे a हो जाएगा 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14D हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, a+71D हो जाएगा, और इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, +56D आ जाएगा। अब एक काम करो, तो इसको जो है ना, इसको जो है इन दोनों को इस साइड भेज दें तो काम बन जाएगा आराम से। हाँ, इसको जो है आप इस साइड भेज दो, भेज देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखना ये हमारा 4a है ना, और इसको इधर लाएंगे a को तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको +56 है, इसको इधर लाइएगा तो -71 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 4 है यहाँ पे ना, और यहाँ पे a है तो माइनस करेंगे तो 3a आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 में से 6 जाएगा तो माइनस में आएगा कितना, 6 हो जाएगा, सॉरी 5 आएगा ना, 5 आ जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इस दोनों में से क्या करते हैं, 5 कॉमन लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे ना, क्योंकि इसमें भी 3 है इसमें भी 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, a माइनस, यहाँ पे रुक जाना भाई, देखो यहाँ 56D है तो यहाँ पे 56D हो जाएगा, और यहाँ भी 56D होगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15D आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, a है माइनस में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 5D आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू लाए हो वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना, तो हम इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 3 × 0 कर देंगे, समझ में आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, तो 0 के बराबर आ जाएगा। और देखो इन दोनों को जो है हमने क्या किया था, इस साइड ले आया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ पे भी 0, और 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 यहाँ पे लाए हो क्या सॉल्व करके, 0 ही आया है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सो इसीलिए कि 72 टर्म का जो वैल्यू होगा वो 15 टर्म के 4 टाइम्स के बराबर होगा। समझ में आ गया, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्रूफ्ड हो जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, द 19 टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स इट्स 6 टर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जो टर्म है ना, वो ए पी का जो 19 टर्म है वो इक्वल है किसके, तो 6 टर्म के 3 टाइम्स के। ठीक है, इफ़ इट्स 9th टर्म इज 19, जब 9th जो टर्म है वो 19 दिया गया है तो बताइए कि ए पी क्या होगा। ठीक है, चलो इसको फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए पी का जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस उसको लेट कर लो। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म वी ए, हम ए पी का फर्स्ट टर्म को ए मान लिए। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस विल बी डी, मतलब कॉमन डिफरेंस ए पी का जो होगा वो डी होगा, और फर्स्ट टर्म ए पी का जो होगा वो ए होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन में अब देखो क्या दिया है, पहले कहा है कि 19 जो टर्म है ना वो 6 टर्म के 3 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, तो मतलब ये है कि टी जो 19th है
ठीक है ना। इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो 6 टर्म के कितना टाइम्स, तो इसके कितने टाइम्स है, तो 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स के लिए हम 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका 3 टाइम जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर लो भाई। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक फार्मूला, क्या एक फार्मूला पढ़े कि टी एन तक जो चाहिए तो क्या पढ़ेंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये फार्मूला पढ़े होगी। तो ये फार्मूला को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये का वैल्यू क्या है, ए है तो ये लिख देंगे, प्लस एन का वैल्यू क्या है 19, तो 19 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू डी कर देंगे, इक्वल टू 3 को 3 रहने देंगे, इंटू है तो इंटू, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, तो ए प्लस क्या है 6 है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करो, सॉल्व कर लो। तो ये आपका 19 में से 1 जाएगा तो 18 बचेगा, तो ए प्लस 18 डी हो जाएगा, इक्वल टू 3 है तो 3 रहने देते हैं, इक्वल मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, तो ए हो जाएगा प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 डी हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा, तो ए प्लस 18 डी इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा प्लस 5 3 जा 15 डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो तुम, तो इन दोनों को क्या करो ना, इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ए माइनस 3 ए आ जाएगा, फिर प्लस 18 डी होगा यहाँ पे है, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 15 डी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि दोनों को हम क्या किए, इस साइड ले आए हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, माइनस 2a आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस 3d आ जाएगा, अब इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब देखो क्वेश्चन में जो है ना एक चीज़ और दिया गया है, क्या दिया गया है, तो टी नाइन्थ जो टर्म है, टी नाइन्थ जो टर्म है वो कितना है, तो आपका 19 दिया गया है, ठीक है। टी नाइन्थ जो टर्म है ना वो 19 के बराबर दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे लिख लेंगे, तो ए प्लस ये आपका एन है, एन का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी इक्वल टू 19 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ए प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8d इक्वल टू 19 हो जाएगा। अब देखो क्या है, तो ये दोनों इक्वेशन, ये भी इक्वेशन बन गया हमारा, बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया, बन गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना आपको एक काम करना होगा। देखो डायरेक्टली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें कोई एक टर्म को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें जो है ना हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाइंग 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 यहाँ से यहाँ तक लिखना, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई किससे करेंगे, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस 2a, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दोनों। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा बेसिकली हमारे क्या, तो ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये आपका 8 2 जा 16d हो जाएगा, और इक्वल टू 19 इंटू 2 करेंगे कितना 38 आ जाएगा। अब पहला ये हमारा क्या आ गया, तो सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब क्या करो कि इन दोनों इक्वेशन को जो है ना वो ऐड कर देना है, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, तो ऐड कर देंगे। ये भी हमारा इक्वेशन ही है, ठीक है, तो या फिर हाँ इक्वेशन ही है बेसिकली। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ध्यान देना भाई, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a प्लस 16d इक्वल टू 38। अब ये कितना है, माइनस 2a प्लस 3d इक्वल टू 0। सॉल्व करना, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस है दोनों में तो 19d हो जाएगा, और इक्वल टू 38 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, तो d का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो, तो d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 38, ये जो है इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। देखो ये किसके साथ, क्या डी के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 19 आ गया डिवाइड में, इसको कितने टाइम में काट देगा, 19 2 जा 38, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब हम देखो ये भी अगर निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो डी का वैल्यू अगर मुझे पता चल गया, तो मुझे अगर ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसको जो क्या करो ना, तो कोई भी इक्वेशन में आप रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। देखना, पुटिंग डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, डी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या है माइनस 2a, तो पहले माइनस 2a लिख देंगे, प्लस 3d है ना। तो डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस 2a और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो इसको आप इधर भेज देंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस 2a आ जाएगा, माइनस से माइनस निपट गया, तो ये का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 6, यहाँ देखना 6 हो जाएगा, ए का वैल्यू जो होगा 6, ये आपका जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, तो ए का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, ठीक है।
और फाइनली अब हम देखो आराम से क्या कर सकते हैं, तो ए पी निकाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट टर्म को पता चल गया 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हमें अगला टर्म निकालना है तो कैसे करेंगे, जो भी डी का वैल्यू होगा वो अगले पिछले टर्म में जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको जो है इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा 5। फिर अगेन क्या करेंगे, तो अगला टर्म चाहिए, इसके बाद का टर्म चाहिए, क्या करेंगे, तो इसमें जो है हम डी का वैल्यू ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7। 5 टू जा 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब मान लो कि अगला और वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, तो 7 में 2 को ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या है कि बहुत सारे नंबर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ़ द पी टर्म ऑफ एन ए पी, एक ए पी का पी टर्म दिया गया है, वो क्या है, तो इज क्यू है, ठीक है। पी टर्म जो है वो क्यू दिया गया है। आगे बोला है कि क्यू टर्म जो है उसका वैल्यू आपका पी दिया गया है, देन सो दैट इट्स पी प्लस क्यू टर्म इज जीरो, कि पी प्लस क्यू टर्म जो है दोनों को प्लस करने पर जो टर्म आएगा ना उसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ए पी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए पी का फर्स्ट टर्म जो होगा वो ए होगा, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस विल बी डी, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डी होगा, ठीक है। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि पी टर्म जो है वो क्यू के है, तो पी टर्म पीएथ जो टर्म होगा ना वो क्या है, तो क्यू है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में बोला है कि टी क्यूथ जो टर्म है वो पी के बराबर है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया, पी है। तो हम एक फॉर्मूला क्या पढ़े थे, टी एन जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, इस फॉर्मूला को यहाँ भी यूज करना, यहाँ भी यूज करना, कर लो भाई। तो ए प्लस एन के जगह पे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, तो पी लिख लीजिए, पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू क्यू कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए प्लस एन के जहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, तो क्यू माइनस 1 हो जाएगा और इंटू डी इक्वल टू पी हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करना है यहाँ पे, जो समझो। तो देखो हमें दोनों इक्वेशन को जो है बेसिकली ऐड करना होगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। देखो ऐड करने से तो काम नहीं बनेगा, मुझे लगता है कि ऐड करने से काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऐड करने से कोई टर्म कैंसिल नहीं होगा। तो एक काम करो, अगर दोनों को अगर कैंसिल करना है, ए भी और ये भी, ए को कैंसिल करना है तो क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आराम से हो जाएगा कैंसिल एक टर्म, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे, तो हम लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। कर देते हैं फटाफट। तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, और इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी, माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। सॉल्व कर लो भाई फटाफट। तो प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। अब यहाँ देखो क्या है, तो देखो ये तो टर्म है वो क्या है, प्लस में है, और नीचे वाला जो साइन होगा वो इसके टर्म में आ जाएगा। तो ये जो है माइनस में है, ये प्लस में है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो पी माइनस 1 इंटू डी प्लस में है, ठीक है। उसके बाद यह है माइनस है, तो माइनस यहाँ पे साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। अब देखो क्या है, क्यू माइनस 1 इंटू डी है ना, तो क्यू माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे। और देखो इसको जो है यहाँ पे देखो माइनस है, तो ये क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो क्यू माइनस 1 पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से हम क्या करने वाले हैं, तो कॉमन हम अगर डी ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो कॉमन अगर डी निकाल लिए तो एक सेकंड, कॉमन अगर डी निकाल लो तो क्या बचेगा यहाँ पे, पी माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक काम करो इसको जो है मिड ब्रैकेट यहाँ कर लो, यहाँ पे मिड ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पी माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो क्यू माइनस 1 बचेगा केवल, क्योंकि डी तो कॉमन लगी है, इसको बंद कर देते हैं और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा आगे करके। तो देखो क्या करना है ना, तो इसको पहले ब्रैकेट का दोनों ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो डी कॉमन ही रहेगा, पी माइनस 1 हो जाएगा, और इस माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस क्यू हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इक्वल टू क्यू माइनस पी हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको। तो देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। तो बचेगा क्या, डी कॉमन तो रहेगा ही रहेगा, और पी माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्यू माइनस पी आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से सुनो क्या करें, अगर हम यहाँ देखो पी माइनस क्यू है और यहाँ भी अगर पी माइनस क्यू कर देंगे तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर डिवाइड में जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस टर्म को आगे कर देते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हो, इस टर्म को जो है ना आगे कर दो, इस टर्म को पीछे कर दो। देखो कैसे, देखो पी को हम आगे करते हैं तो माइनस पी हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका प्लस में क्यू रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो पी माइनस क्यू लिखा हुआ है,
अब एक काम करो, हमें पी माइनस क्यू लाना है, तो पी माइनस क्यू कैसे आएगा? तो अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों में से अगर माइनस को कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, पी माइनस क्यू बचेगा, क्योंकि दोनों में से हम कॉमन ले चुके हैं माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, तो अगर डी का जो वैल्यू लिखना है तो डी, ये देखो डी के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं पी माइनस क्यू, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस क्यू बचेगा क्या हमारे पास, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, बचेगा क्या हमारे पास, तो डी का जो वैल्यू बचेगा वो आपका -1 बचेगा, ठीक है। डी का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो बेसिकली हमें सो दैट करना है कि पी प्लस क्यू जो टर्म है ना वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो वो कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डी का वैल्यू -1 आ गया, अब इसको वैल्यू क्या करो ना, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर देते हैं फटाफट। तो लिखना पुटिंग डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो इसको डी की वैल्यू जो है ना यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखना जरा सा कहाँ गया, तो ये जो डी की वैल्यू है 1 आया -1 वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, इसको ए को तो यहीं पे रहने देंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे, तो ए तो यहीं रहेगा प्लस, उसके बाद क्या है p-1 इंटू डी है ना, तो p-1 करेंगे और डी की वैल्यू कितना है, -1 लाए हैं, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्यू है तो इक्वल टू क्यू कर देंगे। अब सॉल्व कर, देखो ए को इसी साइड रखना है और प्लस, और इसको क्या करेंगे, -1 से इसको पहले मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस पी आ जाएगा, ठीक है, माइनस पी आ जाएगा, और माइनस प्लस प्लस क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या क्यू है। अब इसको क्या करो, पूरा का पूरा जो है ना इस साइड पलट दो, इस साइड रख दो, तो ये यहीं पे रहेगा, और इसको देखो ये प्लस में है तो इधर जाए, सॉरी ये प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो क्यू यहीं पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे जहाँ ब्रैकेट भी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट मत लगाओ, ठीक है, ब्रैकेट हटा भी सकते हो, क्योंकि देखो इंडिविजुअल सभी टर्म है। तो देखो क्यू है और यहाँ पे माइनस है, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा पी, और इधर देखो प्लस में, तो इधर आएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ए का जो वैल्यू आएगा इसको आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, पी प्लस क्यू और -1, ठीक है। अब यहाँ से देखो सिंस, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि टी पी प्लस क्यू जो टर्म होगा वो कहा क्या, 0 के बराबर कहा है ना, हमें यही लाना है। अगर देखो 0 के बराबर आ गया तो प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो देखो सबसे पहले ए हो जाएगा प्लस, ये फार्मूला देखो यहाँ पे, ये फार्मूला जो है ना इस पर यहाँ पे पुट कर देंगे फार्मूला। तो देखो एन की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू है ना, -1 करेंगे तो इंटू डी करेंगे इज इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर आ गया भाई तो समझो प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ए ही रहेगा, ए का वैल्यू क्या है देख सकते हो, ए का वैल्यू अभी क्या लाए, पी प्लस क्यू -1 लाए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो पी प्लस क्यू -1, और यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये आपका पी प्लस क्यू -1 है, ठीक है। और डी का वैल्यू क्या है, -1 है ना, तो इसको आप ब्रैकेट में कर दो, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में कर देंगे, डी का वैल्यू -1 है तो इंटू -1 करेंगे इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर आ गया भाई तो प्रूफ हो जाएगा, समझ लेना। तो देखो p प्लस क्यू -1, और देखो -1 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो -p आ जाएगा, और प्लस माइनस क्यू आ जाएगा, और माइनस माइनस +1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो माइनस में ये प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ गया, तो 0 आ गया। तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है, 0 जो है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि ये आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है, कि 0 के बराबर आ जाता है। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करना था कि वो 0 के बराबर है या नहीं, तो 0 के बराबर है, ये चीज़ आपको समझना है।